प्लांट में भाग रहा है। ले लिया मैंने 10 लीटर 54 पॉइंट। कितना डालेंगे इसमें भाई साहब? ये डाल दो 5 कितने लीटर में? 10 ml, 2 ml है ना? 2 ml डाल दो। 2 ml 10 लीटर में। ठीक है, डाल दीजिए इंडियन ऑयल का। तो पहले भी होगा ऐसा थोड़ी है, पहले भी रहा होगा ना तेल। तेल तो पहले भी था। ये बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छी चीज़ है ना ये। क्या होगा इससे? इससे होगा कि एकदम फिल्टर एकदम पूरा साफ कर देगा, नोजलें और साफ कर इंजन भी देगा। आपकी बढ़िया चलेगी और एवरेज भी बढ़ा के देगी। एवरेज भी बढ़ा देगा। वेरी गुड। कंपनी का और है तो इंडियन ऑयल का ही ओरिजिनल। ठीक है जी भाई साहब। हम लोग खाना वैसे ये पहले डालते बाद में वो डालते तो ज़्यादा अच्छा था ना? पतला है, मिल जाएगा। खुल जाएगा ना? ठीक है, या थोड़ा सा और डाल दो ऊपर से। नहीं नहीं, ज्यादा भी ठीक नहीं। कितना तेल है अभी गाड़ी का? गाड़ी के अंदर आप 50 रुपये का तेल और डाल दो ताकि मिक्स होके चला जाएगा ना वो। 50 एक बार खोल दीजिए। 50 का और डाल दीजिए। ये 50 रुपये नगद दे देते हैं हम आपको, तो ऊपर तक वो चला जाएगा ना? है, सही है ये। अच्छा सामने लगा कर रख दो, घट रहा हूँ। है, सामने लगा कर रख दो। हाँ ठीक है जी। अभी एक काम करता हूँ, ये ट्रिप 0 कर देता हूँ। ये पहले 559 किलोमीटर की ट्रिप थी, 17.5 का माइलेज था टोटल, है ना? अब मैं इसको कर देता हूँ ट्रिप 0। ट्रिप ए हो गई 0 जी। अब देखते हैं क्या है इसका रिस्पॉन्स। अब देखो जी, ये है वो एडिटिव जो हमने डाला है, एड ऑन के नाम से है, एड ऑन पी इंडियन ऑयल, और इसका प्राइस है 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ में ये 20 ml है। कंपनी का रिकमेंडेशन है जो इस पे लिखा हुआ है पर लीटर 1 ml, यानी 1 लीटर में 1 ml, और अगर ये 20 ml है तो 20 लीटर के लिए सफिशिएंट है। 20 लीटर पेट्रोल नॉर्मल या फिर 20 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा माइल, ऐसा आप समझ सकते हैं। पेट्रोल पंप पे जो मिलता है एक्स्ट्रा माइल या फिर प्रीमियम फ्यूल बोल के, वो सेम यही बन जाएगा। जब आप नॉर्मल पेट्रोल में इस एडिटिव को ऐड कर देंगे तो सेम रिस्पॉन्स वही होगा जो एक्स्ट्रा माइल का आता है। तो अब जो इससे रिजल्ट होगा वो आप इसको ये समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा माइल का ये रिजल्ट है। और एक्स्ट्रा माइल फ्यूल डालने पे या फिर ये एडिटिव डालने पे जो कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रही है उसका रिटर्न आपको मिल पा रहा है या नहीं, ये तो अब आगे ही पता चलेगा। और नॉर्मली एक्स्ट्रा माइल जो फ्यूल होता है या प्रीमियम फ्यूल होता है, वो नॉर्मल फ्यूल से 4 रुपये का या 5 रुपये का फ़र्क होता है उसके अंदर। 4 रुपये महंगा होगा, 3 रुपये महंगा होगा, लगभग ये भी 2 रुपये महंगा बैठ रहा है। इसके हिसाब से अगर आप ऐड करते हैं तो 2 रुपये पर लीटर एक्स्ट्रा मान के चलिए। अगर 98 रुपीज़ पेट्रोल है तो आप 100 रुपीज़ मान के चलिए ये पड़ता है। तो मेरे ख्याल से उस एक्स्ट्रा माइल से थोड़ा सा रेट इसका कम पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी ये एडिटिव तो हमने डाल दिया साहब पेट्रोल टैंक में, और ये पेट्रोल में डालने वाला एडिटिव है। कितना यूजफुल साबित होगा आज की वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल विद प्रूफ आपको नहीं दिखा पाऊंगा मैं, क्योंकि विद प्रूफ इस चीज को दिखा पाना कि साहब इसकी वजह से कितना माइलेज इंक्रीज हुआ या इसकी वजह से कितना पिकअप इंक्रीज हुआ, चलाने में क्या डिफरेंस आया, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, आपको उस पर यकीन करना पड़ेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको इस तरह की चीजें यूज करनी पड़ती हैं तो आप उसको बेझिझक यूज कर पाएं, या फिर उसको अवॉइड करना हो तो अवॉइड भी करें। कितने का लिया, क्या लिया, सब कुछ मैंने दिखा दिया। अब देखिए गाड़ी मैंने उसके बाद से कितनी चला दी है, 7.1 किलोमीटर, और ये गाड़ी बिल्कुल ऐसे ही ट्रैफिक में लोकल में चला दी है। कल दोपहर मैंने डलवाया था, शाम को मार्केट का काम किया, मार्केट का काम निपटा के खड़ी कर दी गाड़ी। आज फिर मार्केट में आया हूँ, एडी के लिए कुछ केक वगैरह लेने थे, वो लिए मैंने। वो आपको एडीज वर्ल्ड चैनल पे दिख जाएगा किस लिए केक लिया था। और अब एडी को स्कूल लेके जा रहा हूँ मैं। तो जब एडी को स्कूल लेके जाता हूँ ना, तो थोड़ा सा रास्ता मुझे खुला मिल जाता है, हाईवे टाइप का, समझ लीजिए 15 किलोमीटर के आसपास या फिर 10 किलोमीटर खुला रास्ता मिलेगा। तो अब उस रोड पे भी गाड़ी चलेगी, माइलेज कितना इंक्रीज होगा, क्या चल रहा है, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। चलता हूँ यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं, ट्रैफिक क्रॉस हो जाता है, फिर दिखाता हूँ। फिलहाल MID का जो माइलेज चल रहा है आपको वो भी दिखा दूं कि इस रेंज में जो MID का माइलेज चल रहा है अभी 14.4 चल रहा है जी, और ये बस अंदर लोकल में ही है। तो अब जैसे हाईवे स्टार्ट होता है, अपनी स्पीड पकड़ते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि मुझे फील क्या हो रहा है इसको डालने के बाद। तो अभी देखो जी, मैं हाईवे पे चल गया, और हाईवे पे आने के बाद MID ने बढ़ना शुरू कर दिया माइलेज का। माइलेज कितना बढ़ रहा है वो भी बताता हूँ, लेकिन मैं चला कैसे रहा हूँ वो बता देता हूँ। देखिए, चलाता तो मैं वैसे ही लाइट फुट हूँ, मेरी ड्राइविंग पैटर्न ही है ये, लाइट फुट अभी भी चला रहा हूँ। लेकिन हाँ, चलाने में थोड़ा सा एक अच्छा एक्सपीरियंस फील हो रहा है। फील ये हो रहा है कि गाड़ी थोड़ी सी अच्छी खुल के चल रही है,
इतने से ही मुझे फील हो रहा है। ये भी हो सकता है कि मेरे मन का वहम हो, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने एक टैबलेट खा ली और पेन हो रहा था तो हमें लगने लगता है कि हाँ यार शायद थोड़ा बहुत पेन कम हो रहा है, शायद ऐसा हो। लेकिन नहीं, मुझे थोड़ा सा फील आ रहा है क्योंकि MID आपको दिखाऊंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। इससे पहले जब मैंने दिखाई थी 14 का शो कर रहा था ना MID पे माइलेज, अब देखो अब MID पे 20 का माइलेज शो हो रहा है और 60 की स्पीड मैंने मेंटेन की हुई है। 2000 RPM से लगभग नीचे गाड़ी चल रही है, लगभग 2000 समझ लीजिए, ठीक है। तो ये अभी तक का इसका रिस्पॉन्स 20.1 का MID पे माइलेज इतनी जल्दी आ गया। देखिए आधा लोकल में चला है, आधा क्या 20 किलोमीटर अगर ये है तो हाँ 10 किलोमीटर बिल्कुल मार्केट में चली, लोकल भी नहीं बिल्कुल मार्केट में, और सिर्फ 10 किलोमीटर ये हाईवे पे आते ही इसने 20 का MID शो कर दिया। और अगर ये डायरेक्ट हाईवे पे होती तो सिर्फ हाईवे से ही स्टार्ट करता तो ये 26, 28, 30 जाती शायद मुझे ऐसा लगता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, एडी का स्कूल आएगा अभी थोड़ी दूर और, बस 2-4 किलोमीटर पे एडी का स्कूल आ जाएगा। लोकल में एक आध काम है वो भी निपटाएंगे और फिर वापस आते समय एक बार देखते हैं इसको कि फिर क्या रिस्पॉन्स करता है। वापस आते समय ना थोड़ा सा मैं एक्सीलेटर दबा के देखूंगा, यानी कि परफॉर्मेंस में क्या इंक्रीमेंट होता है, वो सारी चीजें। और उस टाइम पे MID डाउन भी होगा, वो भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल अभी तक मुझे इसका रिस्पॉन्स ठीक लग रहा है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक मेरा मतलब माइलेज वाला जो कंसर्न है वो लगभग ठीक ठाक चल रहा है। पावर कितना दे रही है, ओवरटेकिंग में क्या फर्क पड़ रहा है मुझे, मिसिंग कितनी कम होती है, वो चीजें जब हम वापस हो रहे होंगे तो उसमें मैं टेस्ट कर दूंगा एक्सीलेटर दबा के कितनी भाग पा रही है भागने में। क्योंकि मेरे जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो इस ड्राइविंग को करें। मोस्टली तो लोग मैंने देखा है लोग ओवरटेकिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, ओवरटेक कितना जल्दी कर पा रही है गाड़ी, कितनी टॉप स्पीड पकड़ रही है। और कुछ लोग तो 0 से 100 वाले भी होते हैं। फिलहाल 0 से 100 मैं कभी कहीं करता नहीं और ना ही रिकमेंड करता हूँ। अब देखो जी रास्ता, ये इतना सा हाईवे था, अब ये इस टाइप का सिंगल रोड मिल जाएगा मुझे। यहाँ से मैं हो जाऊंगा अंदर टर्न इस रास्ते पे। अब ये मिलेगा मुझे सिंगल रोड, लगभग ये लोकल जैसा ही यहाँ पे ट्रैफिक मिलता है। अब एडी के स्कूल जाने तक लगभग ऐसा ही है, ठीक है। तो अभी एडी के स्कूल पहुंच जाता हूँ, फिर रिटर्न में आपको दिखाऊंगा। अभी MID का माइलेज 20.7 ये चल रहा है। अभी देखो जी ये ट्रैफिक में भी हम फंसे हुए हैं तब से, और ये भी जर्नी इंक्लूड रहेगी इसमें। मतलब एक तरह से लोकल का ही माइलेज, क्या कहूँ मैं, लोकल हाईवे मिक्सचर रहेगा। अब देखो जाम खुल गया, इतनी देर से खड़ा था, जब कैमरा ऑन किया तो जाम खुल गया। जल्दी है हम आगे। अभी माइलेज कितना शो कर रहा है अभी दिखा देता हूँ। देखो 25.9 किलोमीटर गाड़ी चली है और 20.6 का माइलेज अभी भी शो कर रहा है। चलते हैं अभी आगे, आता है हाईवे, फिर मैं आपको परफॉर्मेंस शेयर करता हूँ क्या चल रहा है। तो देखो जी फाइनली मैं हाईवे पे चढ़ गया हूँ, और हाईवे पे अब मैंने स्पीड थोड़ी सी दबा के रखी है। इतना स्पीड में चलने वाला बंदा नहीं हूँ, फिर भी मैं अभी मेरा मीटर जा रहा, देखिए कितने पे, 90 पे। स्पीड लिमिट वाली सुई लाइट जो थी वो जला दी मैंने, और थोड़ा सा पंजा दबा के गाड़ी को चला रहा हूँ। MID पे माइलेज कितना रिकवर कर लिया देखो आपने इतनी दूर में ही, 19.5, और टोटल ट्रिप कितने की हुई है, 37 किलोमीटर की। एक्चुअल में क्या होता है ये MID पे जो शो करता है आपको माइलेज, जितना कम रनिंग की ट्रिप होगी ना उतना जल्दी फ्लक्चुएट होगा, उतनी जल्दी ऊपर और नीचे जाता रहेगा। और जितनी लंबी ट्रिप होगी यानी ज़्यादा किलोमीटर की ट्रिप होगी उतनी देर में फ्लक्चुएट होगा। इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि कम किलोमीटर है तो वो पूरी ट्रिप को कैलकुलेट कर रहा होता है। इसको कितने ट्रिप को कैलकुलेट करना है, सिर्फ 38 किलोमीटर को। और यहीं पे अगर 400 किलोमीटर होते तो क्या, उस माइलेज को 400 किलोमीटर में उसको बराबर करने में टाइम लगता है, इसलिए धीरे धीरे गिर रहा होता है, धीरे धीरे उठ रहा होता है। यहाँ फिर भी एक सही टाइम पे उठ गया, ये 19.7 का इसने रिकवर कर लिया। और गाड़ी को मैं खींच के भी चला रहा हूँ, पहले मैंने थोड़ा सा अपने प्यार से ही चला रहा था। ओवरटेक वगैरह करने में मुझे ठीक अच्छी फीलिंग आ रही है, डिफरेंस फील हो रहा है। मतलब वो टैबलेट वाला डिफरेंस नहीं है कि टैबलेट खाया है और आपको फील हो रहा होगा। मैं अगर फील कर रहा हूँ तो हाँ फील हो रहा है मुझे डिफरेंस। और दूसरी चीज़ एक और है, ये जो एडिटिव्स होते हैं ना, अब आपके मन में सवाल ये आएगा, अगर ये एडिटिव डालने से परफॉर्मेंस गाड़ी का अच्छा होता है तो फिर पेट्रोल पंप वाले डाल के क्यों नहीं देते। देखो जी सिंपल लॉजिक आप लगाओ, कॉस्ट कटिंग समझते हो ना, तो अब अगर ये एडिटिव्स वगैरह डाल के कंपनी देगी तो सीधी सी बात है आपके पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा। अब रेट बढ़ जाएगा तो आप बोलोगे पेट्रोल महंगा है, वहाँ तो एक एक पैसे पे डिबेट चल रही होती है कि साहब इतना पैसा कैसे महंगा हो गया, कैसे सस्ता किया जाए, कैसे थोड़ा सा और एथेनॉल मिला दिया जाए। क्वालिटी गिरेगी, किसकी गिरेगी, वो गाड़ी के माइलेज की गिरेगी, परफॉर्मेंस की गिरेगी।
तो वो तो कस्टमर का एंड है ना, तेल वालों को उससे लेना देना नहीं है। फिर तो इस वजह से ये एडिटिव मिला के नहीं देते। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप अलग से ले लीजिए और डाल लीजिए। तो फिलहाल मैं तो रिकमेंड करूँगा कि इस एडिटिव को ऐड किया जाए। कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इंडियन ऑयल वाले मुझे प्रमोशन देने नहीं आ रहे। वो तो अचानक बात ऐसी थी कि मुझे दिखा वहाँ पे और मैंने ले लिया, और मुझे लगा कि ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। कोशिश की मैंने कि जेन्युइन ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं। फिलहाल फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, या मन में और भी कुछ सवाल आता हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।